हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आइए आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं समान होती हैं। और ऐसे कहा गया है कि इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो बेस है वह 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का बेस खींचेंगे। ओके, 8 सेंटीमीटर का बेस हो गया है। 8 सेंटीमीटर नाम दे देते हैं BC। अब हमें कहा गया है एल्टीट्यूड यानी कि इसका जो लंब है वो होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए सबसे पहले हम आधे से ज़्यादा खोल लेते हैं इसको। ऊपर कट, नीचे कट, सेम चीज़ B से ऊपर कट, नीचे कट। ओके, अब एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, ये है 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इसको हम C से जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल तैयार। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जो कि 1/2 टाइम्स इससे बड़ा हो। तो ठीक है, हम इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इसको भी आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 1/2 टाइम्स मीन्स कि 2 1 2 एंड 1 3, इट मीन्स 3/2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल B पर बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम 3 लाइंस खींचेंगे, 1 2 एंड 3 आर्क्स किए। 3 चाप करने के बाद, 3 आर्क करने के बाद इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3। अब यहाँ पर 2 जो है वो C के साथ जाकर मिल जाएगा, B2 C के साथ जाकर मिल जाएगा। ओके, B2 और C को मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे यहाँ से कि कितना एंगल आ रहा है। हमें ध्यान देना होगा कि ये मिक्सअप ना हो जाए, तो उसी हिसाब से हमको लाइन खींचनी होगी ध्यान से। यहाँ पे इस एंगल को माप लेते हैं C पर से। ये हो गई पैरेलल लाइन, इसको हम नाम देंगे N, इसको हम नाम देंगे M। ओके, नीचे X। तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC एंड MBN। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया, 8 सेंटीमीटर बेस लिया, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और फिर एल्टीट्यूड पर हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, और फिर 3/2 के फॉर्म में हमें इसी का दूसरा ट्रायंगल बनाना था, जो कि हमने 3 पॉइंट कर 2 को C से मिलाया, और फिर B3 को
हमने क्या किया, B2 पर जो लाइन B2 और C जो लाइन थी उसकी पैरेलल लाइन खींची एंगल माप कर, ठीक है। फिर AC जो है उसकी पैरेलल लाइन खींची MN, जो कि हमने इसका भी एंगल माप कर। ओके, तो आओ अब देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस यानी कि BC जो है वो 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 है। तो आइए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम AB बनाएंगे। AB की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर AB और B जो है 60 सेंटीमीटर बोला है। तो ये तो हमने 9th में और 8th में भी सीखा है कि 60 सेंटीमीटर कैसे बनाया जाता है। ये बन गया हमारा 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से इसको लाइन कर दिया। ओके, अब हमें कहा गया है BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, BC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर राउंडर खोलेंगे पहले हम। अब हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट मार देंगे और AC को मिला देंगे। यहाँ से AC हम मिला देंगे। ये हमारा ट्रायंगल ABC तैयार हो गया। अब हमें कहा गया है आगे इस ट्रायंगल का 3/4 हमें बनाना है। 3/4 मीन्स 3/4। सिंपल, जैसे कि हमने बाकी सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे 3/4 यानी कि 1 से छोटा है। ये 1 से छोटा होने के कारण जो ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। तो एक कोई भी माप का हम राउंडर खोल लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, ये 4 है। अब 4 को जो है A1 नाम दे देंगे सबको। अब A4 को हम B से मिला देंगे और यहाँ पे एंगल मेज़र करेंगे A4 का, और फिर उसी मेज़र एंगल को हम A3 पे बनाएंगे। ओके, अब हम इसको मिला देंगे A3 से। A3 से B पर ये पैरेलल हो गई। A3 जो है हम इसको नाम दे देते हैं M। A3 को M से हमने पैरेलल किया। अब जैसे कि हमें पता है मेजर एंगल B जो है वो 60 है, तो हम M को भी 60 बना देते हैं। तो ये इजी होगा हमारे लिए। यहाँ पर हम इसको ऐसे, ये हमने 60 कंस्ट्रक्ट किया और कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको हम C पे मिला देते हैं। और यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं N। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC एंड AMN। ओके,
तो AMN जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC का 3/4 है। ओके, और आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है वो 45 सेंटीमीटर है, एंगल A जो है वो 105 सेंटीमीटर है, और फिर उसी से एक करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, जो कि कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि 4/3 टाइम्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नीडेड ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें BC खींचनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC सबसे पहले हम खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, BC 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कहा गया है कि एंगल B जो है वो 45 है। ओके, तो एंगल B 45 के लिए सबसे पहले हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा 45 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, $45 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 45 के लिए सबसे पहले पहला कट 60, दूसरा कट 120, एंड यहाँ पर इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 90। ओके, इसको हम हल्की हल्की लाइन से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसे। ओके, ये बन गया 90। अब हमें 90 को बाइसेक्ट करना है। 90 को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ ये है 0। ओके, लमसम यहाँ कहीं पर आएगा ये, और ये 90। ओके, अब ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये होगा 45। ओके, अब हमें एंगल A बनाना है। अब A जो है वो हमें 105 का कंस्ट्रक्ट करना है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम A कंस्ट्रक्ट कर सकें इस लाइन पर। सो इसलिए हमें सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी आगे बढ़ने के लिए। अब B जो है उसका मेजर हमें दिया गया है कि 45 डिग्री है। ओके, A जो है वो हमें A इक्वल्स टू हमें 105 डिग्री बनाना है। B हमारे पास 45 है, तो टोटल इन दोनों का करें तो ये हो जाता है 150 डिग्री। सो ट्रायंगल जो होता है वो टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 150 जो है हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 30 डिग्री। तो इस तरह से एंगल C जो है वो 30 डिग्री का होगा, जो कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम 60 बनाएंगे। ओके, इस तरह से ये हो गया 60। अब 60 को बाइसेक्ट कर लेंगे, 60 को बाइसेक्ट करेंगे। अब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 का। और ये जो ट्रायंगल हो गया ये हो गया हमारा ABC, तो ये ऑटोमेटिक 105 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये ट्रायंगल तो हमारा तैयार हो गया। अब हमें इस ट्रायंगल का 4/3 टाइम्स ट्रायंगल बनाना है।
ओके, कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ओके, हम यहाँ से एक एक्यूट एंगल खींचते हैं। अब इस एक्यूट एंगल को हमें क्या करना होगा, 4:3 है तो 4 हमें 4 पॉइंट यहाँ पे खींचने में 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 है। हमें 4/3 करना है। तो 3 जो है नाम दे देते हैं B1 B2 B3 एंड B4। ओके, B3 जो है उसे हम C पे ज्वाइन कर देंगे और जो भी एंगल ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो एंगल हम B4 पे बनाएंगे। यहाँ पर से हमने ये लाइन खींच दी, ऐसे सेम चीज़ हम B4 पे करेंगे। ओके, अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। ओके, मेज़र हो गया। यहाँ पर भी मेज़र कर लेते हैं। मेज़र होने के बाद इसकी पैरेलल लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइन खींची गई, इसको हम नाम दे देंगे M। और जैसे कि हमें पता है C जो है वो 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या फिर इसको हम मेज़र कर लेते हैं डायरेक्टली। जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री बना लिया है और ये हो गई लाइन AC के पैरेलल। अब हम इसको नाम दे देंगे O। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बने, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल OBM। तो ट्रायंगल OBM जो है वो ABC से 4/3 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो हम देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें, जो कि जिसकी साइड्स जो हैं 3 और 4 दी गई है। हाइपोटेनियस यानी कर्ण को छोड़कर बाकी जो 2 साइड्स हैं वो दी गई है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे बेस। 4 सेंटीमीटर हम बेस ले लेते हैं, यानी कि आधार को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम। ओके, एक सीधी लाइन खींची जो कि 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं B और C, B एंड C। अब B के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल खींच देते हैं, जिससे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर एक साइड और दी गई है जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कट मार देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है। C पॉइंट से यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। ये हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी बेस हो गई 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 5/3 टाइम्स बड़ा होगा इससे।
तो नीचे एक एक्यूट एंगल लेते हैं। अब इसके 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे हमें 5/3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 3 को हम C से मिला देंगे और अब इसका मेज़रमेंट लेकर इसका हमें मेज़रमेंट लेना है। पैरेलल खींच देना है। अब एंगल C माप लेना है। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं C', यहाँ नाम दे देते हैं A'। ओके, यहाँ पर ये लास्ट कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होता है और इसके भी स्टेप्स देख लेते हैं। और अंत में आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें।